हेलो नमस्कार दोस्तों। एजिमेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया 5000 प्लस समान अध्ययन बुक के सेट नंबर 13 की चर्चा करेंगे। यह वीडियो आपके आने वाले हर उस एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा जिस एग्जाम में जीके जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और प्रत्येक प्रश्न को हम लोग रिपीट करके पढ़ेंगे ताकि सारे प्रश्न आपको लंबे समय तक याद रहे। इस सेट का पीडीएफ फाइल आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो यदि पसंद आए, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सदिश राशि है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चाल प्रवणता। चाल प्रवणता सदिश राशि है। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी पर कौन स्थिरीकृत करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शैवाल। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी पर कौन स्थिरीकृत करता है? शैवाल। रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का स्रवण निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अग्नाशय के द्वारा। रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का स्रवण निम्नलिखित में से किस ग्रंथि के द्वारा होता है? अग्नाशय के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए में नहीं पाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूरासिल। यूरासिल डीएनए में नहीं पाया जाता है, जबकि एडेनिन, थाइमिन और साइटोसिन डीएनए में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण मानव रक्त का रंग लाल होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हीमोग्लोबिन के कारण। इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण मानव रक्त का रंग लाल होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत प्राप्त लिपि लिखी जाती थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहली पंक्ति दाईं से बाईं ओर और दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत प्राप्त लिपि किस प्रकार लिखी जाती थी? तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी और दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं ओर। प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाकश्यप। प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। निम्न में से कौन एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, जबकि मुंबई है। कोचिन भी प्राकृतिक बंदरगाह है और विशाखापत्तनम भी प्राकृतिक बंदरगाह है। घेरे की नीति या सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का जनक किसे माना जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वारेन हेस्टिंग्स को। घेरे की नीति या सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का जनक किसे माना जाता है? वारेन हेस्टिंग्स को। वामपंथी विचारों पर आधारित फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1939 ईस्वी में। वामपंथी विचारों पर आधारित फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? 1939 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, विश्व में मछली उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रांड बैंक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अटलांटिक महासागर का उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में। विश्व में मछली उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रांड बैंक किस क्षेत्र में स्थित है? अटलांटिक महासागर के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में। सूची 1 और सूची 2 का सही मिलान करें। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सूची 1 में है शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान और सूची 2 में है संबंधित देश। कैंटनबरी शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान कहां पर है? न्यूजीलैंड में। पुस्ताज हंगरी में, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में और पंपास अर्जेंटीना में। कैंटरबरी न्यूजीलैंड में, पुस्ताज हंगरी में, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में और पंपास अर्जेंटीना में। अगला प्रश्न है दोस्तों, वंदे मातरम किस राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य गीत था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वदेशी आंदोलन का। वंदे मातरम किस राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य गीत था? स्वदेशी आंदोलन का।
माउंटबेटन योजना के अंतर्गत कब पहली बार भारत विभाजन एवं पाकिस्तान निर्माण को स्वीकार किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 जून 1947 को। माउंटबेटन योजना के अंतर्गत कब पहली बार भारत विभाजन एवं पाकिस्तान निर्माण को स्वीकार किया गया? 3 जून 1947 को। निम्नलिखित में से कौन संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है और न ही वह संसद में बैठता है, लेकिन वह संसद का अभिन्न अंग है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत के राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है और न ही वह संसद में बैठता है, फिर भी वह संसद का अभिन्न अंग है? भारत के राष्ट्रपति। संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर हुआ था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वयस्क मताधिकार के आधार पर। संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर हुआ था? वयस्क मताधिकार के आधार पर। भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंधों से संबंधित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 11 और अध्याय 1। भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंधों से संबंधित है? भाग 11 और अध्याय 1। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान करने की न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मतदान करने की उम्र सीमा न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? 61वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियाट के संपादक कौन थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरिश्चंद्र मुखर्जी। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियाट के संपादक कौन थे? हरिश्चंद्र मुखर्जी। निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा व पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दयानंद सरस्वती। निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया? दयानंद सरस्वती। श्रम गहन उद्योग वह है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। श्रम गहन उद्योग क्या होता है? इसमें अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा निम्न में से किसके द्वारा दी गई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेगनर नर्क्स के द्वारा। निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा निम्न में से किसके द्वारा दी गई थी? रेगनर नर्क्स के द्वारा। देवत्रयी किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को। देवत्रयी किसे कहा जाता है? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को। इसमें अथर्ववेद शामिल नहीं है। मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के संबंधों को दर्शाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फिलिप्स वक्र। मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के संबंधों को कौन दर्शाता है? फिलिप्स वक्र। बुग्याल तथा पयार घास के मैदान किस प्रदेश में पाए जाते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड में। बुग्याल तथा पयार घास के मैदान किस प्रदेश में पाए जाते हैं? उत्तराखंड में। जलवायु परिवर्तन का क्या कारण होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी कि ग्रीन हाउस गैस, ओजोन परत का क्षरण और प्रदूषण जलवायु परिवर्तन का कारण होता है। जलवायु परिवर्तन का क्या कारण होता है? ग्रीन हाउस गैस, प्रदूषण और ओजोन परत का क्षरण। इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2, यानी कि व्यक्तिगत कर और निगम कर। ये दोनों क्या हैं? प्रत्यक्ष कर हैं। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेकेल ने। पारिस्थितिकी शब्द को किसने दिया था? हेकेल ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लकड़ी में।
निम्न में से किस एक में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है लकड़ी में? विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुप्रस्थ तरंगे हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये अनुप्रस्थ तरंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वनस्पति पादप जगत का सबसे बड़ा समूह कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थैलोफाइटा। निम्नलिखित में से वनस्पति पादप जगत का सबसे बड़ा समूह कौन है? थैलोफाइटा। ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? आंसर हो जाएगा हमेशा सीधा ऑप्शन नंबर ए। ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? हमेशा सीधा होता है। निम्नलिखित क्रांतियों में कौन सही सुमेलित नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुक्कुट पालन भूरी क्रांति, ये सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में है खाद्य से संबंधित क्या है? हरित क्रांति। दुग्ध उत्पादन से संबंधित है श्वेत क्रांति। और उद्यान से सुनहरी क्रांति। खाद्य से संबंधित है हरित क्रांति, दुग्ध उत्पादन से श्वेत क्रांति और उद्यान से सुनहरी क्रांति। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य घटते क्रम में कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य घटते क्रम में हैं केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित को सुमेलित करें। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तिलैया परियोजना। कहां पर है? बड़ाकर नदी पर। पंचेत बांध है दामोदर नदी पर। बाण सागर परियोजना है सोन नदी पर। और रंजीत सागर बांध परियोजना है रावी नदी पर। तिलैया परियोजना बड़ाकर नदी पर, पंचेत बांध दामोदर नदी पर, बाण सागर परियोजना सोन नदी पर और रंजीत सागर बांध परियोजना रावी नदी पर। निम्न में से कौन सा देश स्थलरुद्ध लैंड लॉक है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पराग्वे। निम्न में से कौन सा देश स्थलरुद्ध या लैंड लॉक्ड है? पराग्वे। ग्रैंड कैनियन घाटी निम्न में से किस नदी की धारा से बनी तंग घाटी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोलोराडो। ग्रैंड कैनियन घाटी निम्न में से किस नदी की धारा से बनी तंग घाटी है? कोलोराडो नदी की। निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज से संबद्ध नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिनेश गोस्वामी समिति भारत में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है, जबकि LM सिंघवी समिति, थुंगन समिति और बलवंत राय मेहता समिति का संबंध भारत में पंचायती राज व्यवस्था से है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा सिखों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा सिखों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई? भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। संविधान सभा की निम्नलिखित समितियों में किसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने नहीं की थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रांतीय संविधान समिति की। संविधान सभा की निम्नलिखित समितियों में से किसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने नहीं की थी? प्रांतीय संविधान सभा समिति की। जबकि संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति और प्रारूप संविधान की जांच के लिए विशेष समिति की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ के निम्नलिखित में से किस फैसले में मृत्युदंड की सजा में दुर्लभतम दुर्लभ सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य 1980 में। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने निम्नलिखित में से किस फैसले में मृत्युदंड की सजा में दुर्लभतम दुर्लभ सिद्धांत का प्रतिपादन किया? बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य, बाद में कब? 1980 में। लव स्मैश सर्विस शब्द का संबंध किस खेल से है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉन टेनिस से। लव स्मैश और सर्विस शब्द का संबंध किस खेल से है? लॉन टेनिस से। टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरण के क्षेत्र में। टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पर्यावरण के क्षेत्र में।
किस भारतीय भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तेलुगु भाषा को। किस भारतीय भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तेलुगु भाषा को। सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मौर्य काल में। सारनाथ के धामेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? मौर्य काल में। चंद्रगुप्त की बंगाल पर विजय किस अभिलेख से संबंधित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महास्थान अभिलेख से। चंद्रगुप्त की बंगाल पर विजय किस अभिलेख से संबंधित है? महास्थान अभिलेख से। चोल एक तमिल राजवंश है जिसका राजकीय चिन्ह क्या था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाघ। चोल एक तमिल राजवंश है और इसका राजकीय चिन्ह क्या था? बाघ। अगला प्रश्न है, एलोरा की गुफाओं का संबंध किस धर्म से रहा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3 सही है, यानी कि बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से और हिंदू धर्म से। एलोरा की गुफाओं का संबंध किस धर्म से रहा है? बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से और हिंदू धर्म से। ऑप्शन नंबर सी। गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंपारण सत्याग्रह के दौरान। गांधी के नाम के पहले महात्मा कब जोड़ा गया? चंपारण सत्याग्रह के दौरान। भारत में मुस्लिम शासन को किस शासक ने आरंभ किया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद गौरी ने। भारत में मुस्लिम शासन को किस शासक ने आरंभ किया? मोहम्मद गौरी ने। उसके बाद है दोस्तों स्मरणीय तथ्य। स्मरणीय तथ्य में पहला पॉइंट है, गजनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? अल्पतगीन। गजनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? अल्पतगीन। महमूद गजनी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। महमूद गजनी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। महमूद गजनी के दरबार में अलबरूनी, फिरदौसी, फारूकी एवं उतबी रहते थे। महमूद गजनी के दरबार में अलबरूनी, फिरदौसी, फारूकी एवं उतबी रहते थे। गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार। इसने पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में तथा अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में किया था। गजनी ने पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में तथा अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में किया था। इसने 1025 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। गजनी ने 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? 1175 में। मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? 1875 ईस्वी में। इसने दूसरा आक्रमण 1178 में पाटन गुजरात पर किया। इस समय यहाँ का शासक भीम सेकेंड था। मोहम्मद गौरी ने दूसरा आक्रमण 1118 ईस्वी में पाटन गुजरात पर किया और इस समय यहाँ का शासक कौन था? भीम द्वितीय। उसके बाद है युद्ध, वर्ष, पक्ष और परिणाम। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में। किसके किसके बीच? गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। इसमें चौहान विजयी रहा। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें गौरी विजयी रहा। चंदावड़ का युद्ध 1194 में गौरी और जयचंद के बीच, जिसमें गौरी विजय रहा। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में और चंदावड़ का युद्ध 1194 में। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। द्वितीय युद्ध हुआ गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच और चंदावड़ का युद्ध हुआ गौरी और जयचंद के बीच। तराइन के प्रथम युद्ध में चौहान विजयी रहे। तराइन के द्वितीय युद्ध में गौरी विजयी रहा और चंदावड़ के युद्ध में भी गौरी विजयी रहा। उसके बाद है दोस्तों अभिलेख और उनसे संबंधित शासक। हाथी गुम्फा अभिलेख संबंधित है कलिंग नरेश खारवेल से, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन से, एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से, मंदसौर अभिलेख नरेश यशोवर्मन से, नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री से और भीतरी अभिलेख स्कंदगुप्त से। हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल से, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन से, एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से, मंदसौर अभिलेख यशोवर्मन से, नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री से और भीतरी अभिलेख स्कंदगुप्त से।
तो 50 प्रश्नों का 13वां सेट यहाँ समाप्त हुआ दोस्तों। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।